तभी हमारा भावना पवित्र होगा, और जिसका भावना पवित्र होता है उसे ही भगवान मिलते हैं। वहां भावना प्रधान होता है। प्राण को जानना है या किसी देवता को जानना है या किसी देवता को पाना है तो क्या होना चाहिए? आपके अंदर में भाव शुद्ध होना चाहिए, भाव पवित्र होना चाहिए। सामग्री का महत्व नहीं होता है। सामग्री कितना ज्यादा है, सामग्री कितना कम है। कहा गया है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र, पुष्प, फल, तोय मैंने छोड़ा जल, कुछ भी भाव से भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान उसको बड़ी प्रसन्नता और प्रेम से स्वीकार करते हैं। उसकी मात्रा न्यूनाधिक क्या हो सकता है, छोड़ा है या ज्यादा है, यह तो हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता है, यह परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। कई बार आदमी बहुत कुछ देना चाहता है लेकिन उसके पास नहीं है। जैसे सुदामा बहुत कुछ देना चाहता था लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। वह एक मुट्ठी चावल लेकर संकोच में जाता है, देखता है करे भगवान के पास तो इतना संपदा भरा हुआ है, अब हम एक मुट्ठी चावल क्या दबा कर रखता है। भाव है, बस बड़ा भाव से ले गया है, इसलिए उसे भगवान मांग कर लेते हैं और उसको सब कुछ दे देते हैं। इसी तरह से द्रौपदी भी भाव की उपासना करती है। जब दुर्वासा ऋषि अपने हजारों शिष्यों के साथ उसके यहाँ पहुंच जाते हैं और खाना पीना खाकर लोग समाप्त कर चुके हैं, देखी कि हमारी लाज कैसे बचेगा, तो भाव से भक्ति होता है और भाव से भगवान को याद करती है। एक छोटे से साग के टुकड़ा खिला करके वह भगवान को खुश कर लेती है। तो भाव से भगवान प्रसन्न होते हैं, सामग्री से नहीं। इसलिए गरीब भी उसका उपासना कर सकता है, जिसके पास कुछ नहीं है वो भी उसका उपासक है, और जिसके पास बहुत कुछ है वो भी उपासना कर सकता है। भाव की प्रधानता है। यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए बहुत बहुत सामग्री की आवश्यकता होती है, लेकिन भक्ति योग में भगवान को प्रसन्न करने के लिए भाव की प्रधानता होती है। कुछ भी आपके पास सामग्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आप मानसिक रूप से भी सामग्री बनाकर अर्पित करके भगवान को खुश कर सकते हैं। एक छोटा सा आप लोगों को दृष्टांत बताता हूं। भगवान बुद्ध के समय काल की बात है। उनके मठ में एक सेवक रहता था। वह जो है आश्रम का खेत खलिहान को देखता था, काम भी करता था, और आश्रम में सत्संग होता था उसे भी बड़ा ध्यान से सुनता था। तो रात में देर तक सत्संग चले, सोता उसमें वो भी बैठा रहता था, जगता था। तो वहां के जो व्यवस्थापक कहते थे भाई तुम तो जाकर सो जाया करो, तुम्हें दिन में काम करना है। तो नहीं महाराज, हम काम भी कर लेंगे और हम सत्संग में भी हमको आनंद आ रहा है, हम सुन लेंगे। वो भगवान की कथा सुनता था, सोचा हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम कैसे भगवान की सेवा करें। एक दिन इसी तरह से प्रवचन में सत्संग में उसने सुना कि मानसिक पूजा भी होता है, मानसिक रूप से पूजा कर सकते हैं, हर कुछ भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो कहा हम ठीक है, हम इसी को शुरू करेंगे। वह जब खेत में हल चला रहा था उसी समय उसने अपना मानसिक पूजा शुरू कर दिया। और हल चल रहा है, बैल लोग चल रहे हैं, उसमें तो बैलों के जमाना था। खेत में चला रहा था और मन में देखा कि भगवान हमारे घर आ गए हैं, भगवान बैठे हैं, भगवान को मैं खाना खिला रहा हूँ। आंख बंद कर लिया है और अपनी उपासना कर रहा है। वह मानसिक सब कुछ खाना खिला लिया, बहुत प्रेम से खिला रहा, बार बार पूछ रहा है नहीं इससे और लीजिए, इसको और लीजिए। मानसिक रूप से वह दे रहा है, चावल भी दे रहा है, सब्जी भी दे रहा है, जो कुछ भी उसके पास सामग्री है सबको खिला रहा है। अंत में दही देने की उसको नंबर आया। बोला ठीक है सब खा लिए, तो दही आपको खाना ही पड़ेगा। ऐसा वह कर रहा है कि दही ले लीजिए। इसी बीच में वहां के व्यवस्थापक भी पहुंच गए, देखे कि ये लगता है कि रात भर जगह है, सो रहा है। अब इधर उधर हल किधर जा रहा है उसको ध्यान नहीं है, तो आकर के उसको हिला दिए। अरे भाई क्यों तुम सो रहा? जहां उसको हिलाए कहां दही गिर गया सामने। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले ये क्या हुआ, ये कहां से गिरा? अरे अब तुम भगवान को दही खिला रहे थे महाराज, ऐन मौका पर हमको अब जगा दिए, खिला दिए, मेरा दही नीचे गिर गया, अब कैसे होगा? भगवान को तो दही नहीं खिलाए। वो उसका पांव छू लिए, अरे भैया तू तो हम लोगों से भी आगे निकल गया, तेरा भगवान स्वीकार कर लिया तब तो दही गिरा। ये तो भाव, ये भाव की प्रधानता है। मैं बोल रहा हूं, न भाषा की प्रधानता है, न भोजन की प्रधानता है, न सामग्री की प्रधानता है कि आप क्या खाकर भगवान की उपासना कर रहे हैं।
कितना संस्कृत बोल लेते हैं या टूटा फूटा हिंदी में अपनी बात रखते हैं, भाषा भी नहीं। भाव के आपके में प्रबलता है तो आप भगवान की उपासना करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। इस प्राण देवता को जान सकते हैं जो आप में अंदर बैठा हुआ है, जिसको जान लेने के बाद सारी विषमता दूर, समता में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। और आज समाज में समता की आवश्यकता है। किसे ईर्ष्या घृणा होता है? अपना पराया। हमारे अंदर में अपना पराया का भेद है। हम अपने से प्रेम करते हैं जो हमारा अपना है, भले अपना दायरा जितना भी हो सके, हर का अलग अलग होता है। कोई खाली पत्नी बच्चा माता पिता समाज में मित्र मंडली रिश्तेदारों तक अपना समझता है, कोई उससे भी छोटा रखता है, कोई उससे भी बड़ा जिसका समाज होता है, लेकिन है अपना पराया। जिसे आप पराया समझते हैं उसी के प्रति आपके मन में ईर्ष्या घृणा आता है, अपना जो है उसके प्रति नहीं आता है। तो यह अपना पराया का भेद कैसे है? शरीर के कारण है, नाम रूप के कारण है, इस उपाधि के कारण है। इस उपाधि के अंदर जो है उसको समझ लीजिएगा, उस प्राण देवता को समझ लीजिएगा, तो उपाधि भेद समाप्त हो जाएगा। तब क्यों फिर कैसे किसी से करिएगा? निज प्रभु मैं देखा ही जगत यही सन करहु विरोध। सबको तो आप देखेंगे कि वही है। इसी को तुलसीदास जी ने भी कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। फिर तो वह जो जिसके भाव में है वह सिया राम में देखते हैं, कोई अपना प्राण में देखता है। संत लोग प्राण में ही देखने की, प्राण की उपासना करने की आपको उपदेश करते हैं और प्राण के ही आप उपासना करते हैं, क्योंकि उसमें देखेंगे तो भगवान तो अनेक हैं। फिर भक्तों में भी आपस में दूरी हो जाता है। अरे यही नहीं, मैं तो कई बार ऐसा पेपर में पढ़ा देखा भी कि एक मोहल्ला के लोग गणेश विसर्जन करने जा रहे हैं, दूसरे मोहल्ले के लोग जा रहे हैं, आपस में भेंट हो गया, वहीं पर विवाद कर लेते हैं। दुर्गा जी का विसर्जन करने जाते हैं, वहीं पर विवाद हो जाता है। क्यों? यह क्या है? आप एक देवता को उपासक हैं, फिर क्यों आप में भेद है? ये भेद बुद्धि को मिटाना है, हमको अभेद में जाना है, तभी हम सरल और सरस जीवन जी सकते हैं और वास्तविक सुख शांति शीतलता की अनुभूति कर सकते हैं, जो कभी क्षय नहीं होगा, वह अक्षय है।